आइए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी। तो बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि ये बात 1922 की है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे देश में रहने वाले लोगों पर अंग्रेज़ों ने तरह तरह के अत्याचार किए और उनको वो अत्याचार सहने पड़ते थे। उस समय एक आदिवासी जाति थी, आंध्र के कोया आदिवासी। ये कहानी आंध्र के कोया आदिवासियों की है। श्री राम राजू की बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें ये भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता हैं जिनका नाम गांधी जी है। जब कोया आदिवासियों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, उस समय श्री राम राजू उनके लिए एक मसीहा बनकर उनके सामने आया और श्री राम राजू की बातें सुनकर आदिवासियों में एक नई हिम्मत जाग गई और श्री राम राजू ने गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहले से ही इस लड़ाई में शामिल हैं। तो कोया आदिवासियों ने जब ये बातें सुनी तो उनमें एक नई हिम्मत जाग गई। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। श्री राम राजू ने जब आदिवासियों को ये बताया कि गांधी जी पूरी हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए और अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का एक जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंच जाते कि किसी को कानो कान खबर ना हो। यह सब देखकर अंग्रेज़ों ने अपने दांतों तले अंगुली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। बच्चों, अब इस पंक्ति में हमने एक मुहावरा पढ़ा है, दांतों तले अंगुली दबा लेना। इसका अर्थ होता है हैरान हो जाना। जब अंग्रेज़ों ने ये सब देखा कि उनके गुप्त संदेश भी आदिवासियों तक किस तरह पहुंच जाते हैं, तो ये सब देखकर वो हैरान हो गए और राजू के जो लोग थे वो बड़ी ही फुर्ती के साथ जंगलों में इस तरह छिपते थे कि अंग्रेज़ों को ये सब पता ही नहीं चलता था। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेज़ों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते थे। अब गांव के लोगों को आसपास के गांव के लोगों का भी सहारा मिल चुका था, जिसके कारण उनमें और हिम्मत आ गई और वो और हिम्मत से अंग्रेज़ों के सामने लड़ने के लिए खड़े हो गए। लेकिन बच्चों, जब अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को बहुत अधिक सताना शुरू कर दिया, उनके खेतों को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, जिस रास्ते से राशन आता था, खाना आता था, वो रास्ते बंद कर दिए गए, तो लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते और राजू भी परेशान था। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं। बच्चों, आत्मसमर्पण का मतलब होता है स्वयं को किसी के सामने समर्पण कर देना, स्वयं को किसी के समक्ष अर्पण कर देना। तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। तो जब राजू ने सोचा कि अगर मैं खुद को अंग्रेज़ों के हवाले कर दूंगा
तो शायद ये अंग्रेज इन आदिवासियों को सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की और इस तरह से कोया आदिवासियों ने जिस हिम्मत के साथ अंग्रेजों के सामने युद्ध किया, अंग्रेजों से लड़ाई की, उस स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक मिसाल स्थापित की। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आपको पाठ पढ़ने के बाद इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आप स्वयं आदिवासियों के संघर्ष की गाथा को लिख पाएंगे। आप बता पाएंगे कि अंग्रेजों ने आदिवासियों के ऊपर क्या क्या जुल्म किए, क्या अन्याय उनके साथ किया, आप ये सब स्वयं लिख पाएंगे। बच्चों, आपने इस पाठ में श्री राम राजू के चरित्र को भी अच्छी तरह से पढ़ा है और आपने श्री राम राजू के चरित्र में अनेक विशेषताएं पढ़ी हैं। आपने पढ़ा होगा कि श्री राम राजू स्वाभिमानी थे, अन्याय न सहने वाले थे, अन्याय का साथ नहीं देने वाले थे, अत्याचार का मुकाबला करते थे और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उन्होंने त्याग एवं बलिदान दिया। देशभक्तों की मदद करने जैसे अनेक विशेषताएं आपने उनके चरित्र में पढ़ी होंगी। मुझे आशा है कि अब आप श्री राम राजू का चरित्र चित्रण लिख पाएंगे। बच्चों, आपने पाठ में न्याय और अन्याय दोनों के बारे में पढ़ा है। अब आप न्याय और अन्याय के बीच अंतर भी स्पष्ट कर पाएंगे। आपने पाठ में अनेक अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्द पढ़े। अब आप उन्हें अच्छी तरह पहचान पाएंगे और उनमें अंतर कर पाएंगे और अंतर करने के पश्चात आप उचित स्थान पर अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।